प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 2 दिन की यात्रा पर 26 मार्च को बांग्लादेश पहुंचे थे, लेकिन उनकी इस यात्रा के खिलाफ बांग्लादेश में विरोध प्रदर्शन शुरू हो गए। पुलिस से हिंसक झड़प में करीब 1 दर्जन लोगों की जान चली गई। प्रदर्शनकारियों ने बांग्लादेश के पूर्वी जिले ब्राह्मणबरिया में ट्रेन, सरकारी दफ्तरों और कई मंदिरों को अपना निशाना बनाया। इस हिंसक विरोध प्रदर्शन के पीछे कट्टरपंथी इस्लामी संगठन यानी हिफाज़त-ए-इस्लाम के समर्थक रहे। बता दें कि बांग्लादेश की आजादी की 50वीं सालगिरह पर पहुंचे पीएम मोदी की यात्रा का विरोध करने वाला ये हिफाज़त-ए-इस्लाम पिछले कुछ सालों से काफी मजबूत हुआ है और उनका बांग्लादेश में सियासी तौर पर दबदबा भी बढ़ गया है। धर्मनिरपेक्षता की वकालत करने वाली बांग्लादेश की प्रधानमंत्री शेख हसीना की पार्टी आवामी लीग से इस संगठन का 36 का आंकड़ा रहता है। महिलाओं के अधिकार को लेकर बिल हो या बांग्लादेश में धर्मनिरपेक्षता की बहाली को लेकर संविधान में संशोधन का मसला, हर मौके पर ये संगठन शेख हसीना का विरोध करता रहा है। खुद को इस्लाम का रक्षक मानने वाले संगठन हिफाज़त-ए-इस्लाम की स्थापना 2010 में की गई थी। ये संगठन अपनी मांगों को लेकर हिंसक विरोध प्रदर्शन का सहारा लेता रहा है। असल में 2008 में बांग्लादेश की सरकार ने महिलाओं के संपत्ति में बराबर की हिस्सेदारी, विरासत, लोन, जमीन में हिस्सेदारी को लेकर नेशनल विमेंस डेवलपमेंट पॉलिसी बिल का मसौदा तैयार किया था। 2008 में ही चुनावों में सेक्युलरिज्म को मानने वाली शेख हसीना की पार्टी आवामी लीग ने चुनावों में जीत हासिल की। शेख हसीना की सरकार बनने के बाद धर्मनिरपेक्ष लोगों ने संविधान की मूल भावना धर्मनिरपेक्षता को बहाल करने के लिए 50वें संशोधन को निरस्त करने की मांग की, जिसे सैन्य शासन के दौरान लागू किया गया था। हिफाज़त-ए-इस्लाम का गठन सत्ता में आने के बाद शेख हसीना लोकतांत्रिक फैसले ले रही थी, लेकिन बांग्लादेश में हो रहे इन बदलावों को लेकर इस्लामी कट्टरपंथियों को लगा कि सियासत में उनका दायरा सिकुड़ता जा रहा है। इसे देखते हुए बांग्लादेश के कई इस्लामिक संगठन एक बैनर के नीचे आए और उन्होंने हिफाज़त-ए-इस्लाम नाम से एक संगठन का गठन किया। फिर फरवरी 2010 में इस संगठन ने चटगांव में महिला बिल के खिलाफ प्रदर्शन का आह्वान किया और संविधान के 50वें संशोधन को बनाए रखने की वकालत भी की। इस प्रदर्शन के दौरान पुलिस से हिंसक झड़प में दर्जनों लोगों की मौत हुई। हिफाज़त-ए-इस्लाम का नेटवर्क हिफाज़त-ए-इस्लाम का बांग्लादेश के चटगांव में हेडक्वार्टर है, जिनका कौमी मदरसा छात्रों और सुन्नी मौलवियों का बड़ा नेटवर्क है। द इकोनॉमिस्ट की 2017 की एक रिपोर्ट के मुताबिक इस संगठन को सऊदी अरब से आर्थिक मदद मिलती रही है। 2010 में हिफाज़त-ए-इस्लाम ने महिला बिल के खिलाफ प्रदर्शन किया तो 2013 में 13 अपनी सूत्री मांगों को लेकर इसके समर्थक फिर ढाका की सड़कों पर उतर आए। उनकी मांगों में एक निंदा विरोधी कानून को लागू करना शामिल था, जिसमें मौत की सजा का प्रावधान है। इन्होंने पारित हो चुके महिला बिल को रद्द करने की मांग भी की थी। इनकी मांग थी कि सार्वजनिक रूप से मर्दों और महिलाओं को एक तरह का सम्मान मिलने पर रोक लगाई जाए और बांग्लादेश के अहमदिया समुदाय को गैर मुस्लिम घोषित किया जाए, जैसे कि पाकिस्तान में है। शेख हसीना की सरकार हालांकि शुरुआत में इन विरोध प्रदर्शनों को अनदेखा करती रही, लेकिन हिफाजत के सदस्यों ने बांग्लादेश की राजधानी ढाका में कई मार्च निकाले। जब इनका दबाव बढ़ने लगा तब सरकार ने तेजी दिखाई और इनसे निपटने में सक्रियता से काम लिया। 6 मई 2013 को सुरक्षा बलों ने ढाका की घेराबंदी कर चुके हिफाजत के सदस्यों को खदेड़ने के लिए एक्शन लिया। इस ऑपरेशन में कम से कम 11 लोगों की मौत हो गई। ढाका की घेराबंदी में असमर्थ ढाका की घेराबंदी में विफल होने के बाद से हिफाजत ने कभी सरकार या सत्तारूढ़ पार्टी से सीधी टक्कर नहीं ली, लेकिन इस संगठन ने बांग्लादेश में प्रमुख इस्लामिक संगठन के तौर पर अपना दबदबा बनाए रखा और इस्लामिक एजेंडा लागू करने के लिए अक्सर सरकार पर दबदबा डालने की कोशिश करता रहा। इनके असर को इस बात से समझा जा सकता है कि बांग्लादेश में संविधान के 50वें संशोधन को निरस्त कर दिया गया। सरकार ने सेक्युलरिज्म और अन्य अनुच्छेदों सहित असली संविधान को बहाल कर दिया। हिफाजत ने इस्लाम का राज धर्म का दर्जा खत्म करने पर हिंसक आंदोलन की धमकी दी थी। 2015-16 में जब बांग्लादेश धर्मनिरपेक्ष ब्लॉगरों और कार्यकर्ताओं के खिलाफ हिंसा की चपेट में था, तब हिफाजत ने ऐसे लेखकों के खिलाफ एक्शन की मांग की थी। शेख हसीना की सरकार जमात-ए-इस्लाम की तुलना में हिफाजत को बड़ी समस्या के तौर पर नहीं देखती है, लेकिन ये भी सच है कि संगठन इन कुछ सालों में धीरे धीरे मजबूत हुआ है और भारतीय प्रधानमंत्री की यात्रा के खिलाफ उन्होंने जो विरोध प्रदर्शन किया वो ऐसे समय में हुआ है जब भारत और बांग्लादेश दोनों अपने रिश्ते को मजबूत करने की कोशिश कर रहे हैं।
ढाका और नई दिल्ली दोनों के लिए ये एक चुनौती है।